हजूर को अपना नबी कहने वाले और खुद को हजूर का गुलाम और उम्मती कहने वाले, बल्कि बड़े बड़े टाइटल कि आशिक़ रसूल, मुहिब्बे मुस्तफ़ा, पता नहीं फला 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 क्या क्या, हजूर की जात के मतलब ऐसे ऐसे अपने नाम के साथ टाइटल लगाए हुए हैं। फनाफिर रसूल है, आशिक़ रसूल है, गुलाम रसूल है। लेकिन माज़ल्ला अलियाज़ु बिल्लाहि ताला जब बात आती है सैयदा कायनात की अलियाज़ु बिल्लाहि ताला, तो फिर ऐसी ऐसी बकवासियात कि जहां पर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान नजरें झुका के खड़े हैं, वहां आज का मुल्ला माज़ल्ला सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ताला की तरफ खता की निस्बत कर रहा है। और कौन सैयदा जिसके मतलब मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और कौन सैयदा, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो चीज सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दुख देती है वो चीज मुझ मोहम्मद को तकलीफ देती है, मुझ मोहम्मद को दुख देती है। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का खुश होना सैयदा ज़हरा के खुश होने के साथ मंसूब था। सैयदा ज़हरा गमगीन होती, रसालत मुआब गमगीन हो जाते, बीबी खुश होती, रसालत मुआब खुश होते थे। और फिर यही नहीं, खुदा की कसम रसालत मुआब अलैहिस्सलाम का तरीका कार था, इस कदर मोहब्बत जनाब सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा ताला से कि जब भी किसी गज़वा पर जाते, बाहर किसी काम जाते, तो सबसे आखिर पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाजिरी होती। हजूर सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम सबसे आखिर पर शर्फे मुलाकात अता फरमाते, किसे? अपनी शहजादी कौनैन को। और फिर जब गज़वा से पलटते वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाते, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला की ज़ियारत फरमाते और खुद ज़ियारत अता फरमाते। और फिर कौन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला, अम्मा जी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमाने वाली शान है। अम्मा जी फरमाती हैं कि मैंने नशिस्तो बर्खास्त में, आदातो खसाइल में, तर्ज़े गुफ्तगू में, अंदाज़े जिंदगी में सैयदा ज़हरा से बढ़कर हसूर के मुशाबे किसी को देखा ही नहीं है। और फिर कौन सैयदा, अम्मा जी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमाने वाली शान। अम्मा जी फरमाती हैं कि चाल में, ढाल में, बैठने में, उठने में, देखने में, सूंघने में, सोने में, जागने में हजूर के सबसे ज्यादा मुशाबे थी तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला थी। कौन सैयदा ज़हरा? रसालत मुआब अलैहिस्सलाम जनाब अम्मा जी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फिर फरमाने वाली शान। अम्मा जी फरमाती हैं कि मैंने सैयदा ज़हरा से बढ़कर किसी को सच्चा नहीं पाया। क्या फरमाती हैं? क्या खूबसूरत फरमान है कि मैंने, आयशा ने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर सिवाय आपके बच्चों यानी हसन और हुसैन और सैयदा ज़ैनब के सिवा पूरी कायनात में किसी को ज्यादा सच्चा नहीं पाया। और फिर इस रवायत को अहमद बिन अली बिन हजर इस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, वो भी अम्मा जी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अम्मा जी फरमाती हैं कि मैंने सैयदा ज़हरा से बढ़कर हजूर के सिवा, हजूर के बाद सैयदा तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, राकिया, सामिया, आपसे हजूर के बाद किसी को फजीलत वाला नहीं पाया। ये है मकाम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला। दोस्ताने मोहतरम, कुरान में जिसकी तहारत, पाकी, किरदार के मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, कि महबूब आपकी सैयदा को इस तरह पाक किया है,
निजासत को दूर किया है, वो निजासत ज़ाहरी हो, बातनी हो, अखलाकी हो, किरदारी हो, हर निजासत को दूर कर दिया जिस तरह दूर करने का हक था। किया किसने भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने, किसी फरिश्ते के जिम्मे नहीं। जिब्रील अमीन नहीं, इज़राइल नहीं, इसराफील नहीं, मीकाईल नहीं, सरसाईल नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है मैंने पाक किया है। पाक करने वाली जात पाकियों की खालिक हो और फिर मौलवी कहे कि माज़ल्ला सैयदा तैयबा ताहरा माज़ल्ला खता पर थी, तो मौलवी की भूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इस तरह पाक किया है जिस तरह पाक करने का हक था। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, सरसाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिसके कशानाए मुबारका पर, बड़े दौलत पर, जिसके महल के बाहर हाथ बांधे अदब से खड़े हों, उसे सैयदा ज़हरा कहते हैं। और जिनके बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज इस्लाम जिंदा हो, उसे सैयदा ज़हरा कहते हैं। रिसालत मुआब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सैयदा ज़हरा का नाम फातिमा क्यों रखा गया? कौन सैयदा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। फातिमा नाम इसलिए रखा गया कि आप खताकारों को, गुनाहगारों को, स्याहकारों को जहन्नम से आजाद करवाने वाली हैं, इसलिए नाम फातिमा रखा गया। दोस्तान मोहतरम, कौन ज़हरा? जो पंजतने पाक में अव्वल हैं, जो अहले बैत का ताज हैं और जो अहले बैत की शान है। और खुदा की कसम, जिन पर अगर नमाज में दुरूद न पढ़ा जाए तो नमाज फासिक हो जाती है, वो ज़हरा। और कौन ज़हरा? खुदा की कसम, कल्बे मुस्तफ़ा का नाम ज़हरा है, रूहे मुस्तफ़ा का नाम ज़हरा है, चैने मुस्तफ़ा का नाम ज़हरा है, रुखसारे मुस्तफ़ा का नाम ज़हरा है, समाते मुस्तफ़ा का नाम ज़हरा है, निगाहे मुस्तफ़ा का नाम ज़हरा है, और नबी की आंखों की ठंडक का नाम ज़हरा है। और जो रसूल के लिए लैलतुल कदर हो, उसे ज़हरा कहते हैं। जो रसूलुल्लाह के लिए सूरह यासीन हो, उसे ज़हरा कहते हैं। रवायात हैं जो रसूलुल्लाह के लिए सूरतुल कौसर हो, उसे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, कौन ज़हरा? सलामुल्लाह अलैहा ताला 6 माह तक सुन्नी शिया तमाम मकातबे फिक्र इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, 6 माह तक रसालत मुआब अलैहिस्सलाम खुद सैयदा ज़हरा के काशानाए मुबारका पर जाते और जाकर ये आयत तलावत फरमाते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। ए मेरी अहले बैत, अल्लाह ने तुमसे निजासतों को दूर कर दिया है और इस तरह पाक किया है जिस तरह पाक करने का हक था। फिर अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा जी का फरमाने आलिशान है और इस रवायत को भी मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने बयान किया है। सीरत इब्न हिशाम में मैंने पढ़ी है और मुतअद्दिद मुहद्दिसीन इस रवायत को नकल करते हैं। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब भी काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रआहा, जब भी हजूर तशरीफ फरमा होते घर में और हजूर अपने घर में तशरीफ फरमा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला हजूर के घर आती, कद अक़बलत, जब भी सैयदा ज़हरा हजूर अलैहिस्सलाम के कशाना नबूवत में दाखिल होती, दरवाजे में होती, दाखिल होती, रहबाबिहा, हजूर अलैहिस्सलाम मरहबा कहते, खुशामदीद कहते, इस्तकबाल करते, रहबाबिहा इस्तकबाल करते। फिर अम्मा जी फरमाती सुम्मा कामा इलैहा, हजूर अपनी जगह से उठते
अपनी नशिस्त से उठते, उठ के चलते और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दस्ते अक़दस पकड़ते, फिर सैयदा ज़हरा की पेशानी को बोसा देते। अल्लाहु अकबर। फिर हत्ता युजलिसहा फी मकान ही, यहीं तक नहीं, जनाब रसालत मुआब अलैहिस्सलाम सैयदा पाक को अपनी नशिस्त पर, अपने तख्त पर सैयदा को पकड़ कर बिठा देते, साथ नहीं अपनी मसनद पर। अब हुजूर कहां बैठते होंगे, या सामने या दाएं या बाएं, ये मकाम सैयदा का। अब यहां पर रुक कर अर्ज करता हूं, बाहर से मैं आया, मेरे मुरीदैन हैं कुछ बैठे हुए यहां पर, मैं बाहर से आया, जब दाखिल हुआ मुरीदैन क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। अब मैं यहां बैठा हूं, मेरे मुर्शिद आ जाएं, क्या होगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, अदब का अंदाज। मेरे मुर्शिद बैठे हों, दाता साहब तशरीफ फरमा हो जाएं, साईं खड़े हो जाएंगे। साईं दाता साहब बैठे हों, गाजी अब्बास आ जाए, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आ जाएं, दाता साहब खड़े हो जाएंगे। गाजी अब्बास तशरीफ फरमा हो, जनाब सदीक अकबर आ जाएं, गाजी अब्बास खड़े हो जाएंगे। अब सदीक अकबर बैठे हों, रवायत है किबला, अपनी बात नहीं, कोई बस सिर्फ टसला नहीं, मसला नहीं, रवायत, सदीक अकबर बैठे हों, मौला अली आ जाएं, रवायत है, रवायत रवायत, कोई सुनने वाला ये ना कह दे कि बात गोल मटोल कर गया। अबू बकर सदीक बैठे हों, मौला अली आ जाएं, सदीक अकबर खड़े हो गए, हाँ हाँ एक जगह खड़े हो गए, और हुजूर ने फरमाया इज्जत वाले इज्जत देते हैं, फजल वाले जानते हैं मकाम फजल वालों का, ये हुजूर का फरमान। अब मौला अली तशरीफ फरमा हो, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आ जाएं, बाद में आते हैं इधर, आदम आ जाएं, हुजूर मौला अली खड़े हो जाएंगे, अबुल बशर हैं, बाबा हैं, बाप हैं और अव्वल नबुव्वत हैं, मौला अली खड़े हो गए। अब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हो, मेरा रसूल आ जाए, आदम खड़ा हो जाए, हाय हाय हाय। अब यहां पर अर्ज करनी, अब अर्ज ये करनी है कि जिसके आने पर आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर सदीक अकबर तक, सदीक अकबर से लेकर जनाबे मौला अली तक, मौला अली से लेके महदी तक, महदी से लेके गौसे आजम तक, गौसे आजम से लेके बाबा फरीद तक, बाबा फरीद से लेकर क़यामत तक सारी कायनात खड़ी हो जाए, वो अगर तशरीफ फरमा बैठो सारी कायनात बैठ जाए, वो अगर खड़ा हो सारी कायनात खड़ी हो जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसके बैठने से कायनात बैठ जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसके खड़े होने से कायनात खड़ी हो जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसके आने पर मोहम्मद भी खड़े हो जाएं उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। समझ आ रहा है हल्का हल्का कि ज़हरा किसे कहते हैं। और यहां पर एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है, क्या होता, हुजूर अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा हो, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दस्ते अक़दस पकड़कर अपने तख्त पर बिठाते, हालांकि साथ भी बिठा सकते थे, दाएं बाएं कोई और मसनद लग जाती, घर में अल्हम्दुलिल्लाह था सब कुछ, कोई और मसनद लग जाती। और फिर बेटी है, लेकिन बेटी भी वो है जिसे उम्मे अबीहा कहते हैं, शादी उम्मे अबीहा, यानी कि सैयदा ज़हरा ने अपने बाप का इतना ख्याल रखा, इतनी शफकत की, इतना अदब किया, इतना ख्याल रखा कि मौरख को लिखना पड़ा कि सैयदा ज़हरा उम्मे अबीहा, कोई छोटी मोटी बात नहीं, उम्मे अबीहा। दोस्तान मोहतरम, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा तशरीफ फरमा होती, हुजूर अपनी मसनद पर बिठाते, वजह क्या थी आज तक तो समझ में नहीं आया,
लेकिन आज समझ में आया, रसूल ने जनाबे ज़हरा पाक को अपनी मसनद पर बिठाकर क़यामत तक की उम्मत को बता दिया, ऐ मेरी उम्मत, मेरे बाद मेरी ज़हरा का हया करना। सैयदा ज़हरा को कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी सैयदा के मतलब ख्याल करने से पहले, कुछ भी जुमला कहने से पहले मेरी मसनद पर देख लेना कि मैं अपनी जात से जुदा नहीं समझता ज़हरा को। अब जो जुमला, जो बात, जो कहानी, जो स्टोरी, जो ख्याल, जो तसव्वुर, जो क़यास तुम मेरे मतलब नहीं कर सकते, वो ख्याल, वो जुमला मेरी बेटी के लिए भी नहीं करना। अब बताओ मौलवी, क्या तुम अपने नबी को खता पर कह सकते हो कि हुजूर को माज़ल्ला 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 सुम्मा माज़ल्ला, कोई हुजूर को खता पर कहे? अगर तुम ये नहीं कह सकते तो खुदारा एक मर्तबा मसनद रिसालत पर देख लो, हुजूर ने अपनी जगह अता फरमाई है ज़हरा को, हुजूर ने अपनी नशिस्त अता फरमाई है ज़हरा को। इसलिए जब भी कोई बात कहने लगो खुसूसन सैयदा ज़हरा के मतलब, एक मर्तबा नशिस्त मुस्तफ़ा पर देख लो, फिर कहो जो कहना है। और किबला, मुझे यहाँ पर वो मुफ्ती खान मोहम्मद कादरी साहब, आपका एक जुमला याद आ गया, और ये शायद आपने किबला सुना भी हुआ हो। मुफ्ती खान मोहम्मद कादरी साहब फरमाते हैं कि मौलवी साहेब, क्या कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में हुजूर के सामने तुम ये कह सकते हो कि या रसूलल्लाह माज़ल्ला माज़ल्ला आपकी बेटी खता पर थी? क्या कह सकते हो? अगर नहीं कह सकते तो फिर यहां भी ना कहो, और यहां वो बात कहो जो वहां कह सकते हो। दोस्तान मोहतरम, कौन सैयदा ज़हरा शहजादी कौनैन मादरे हसनैन और बानुए हैदरे कर्रार ज़हरा बिनते मुस्तफ़ा सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा ज़ाहिदा राकिया सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला। जब जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह का वक़्त आया ना, शादी का वक्त आया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही इलाही का इंतज़ार कर रहे हैं, वही इलाही का। मेरी बेटी की शादी हो, आपकी बेटी की शादी हो, मेरी बहन आपकी बहन की शादी हो, क्या होता है, असबाब देखे जाते हैं। लेकिन जब नबी की बेटी की शादी आई तो इंतज़ार हो रहा है वही इलाही का, तो वो है ज़हरा, जिसके मतलब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किए, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है। अल्लाहु अकबर, ऐसी ऐसी सैयदा ज़हरा की ज़ात। और फिर रवायात हैं, आसमानों पर अल्लाह की ज़ात ने खुद जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह मौला अली अलैहिस्सलाम से पढ़ाया। अब मैं किबला, मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ, या अल्लाह, हुक्म हो जाता आसमानों पर निकाह पढ़ाने का मकसद, हुक्म हो जाता, वही आ गई थी, हुजूर जमीन पर पढ़ा देते, बस बात खत्म। आसमानों पर इतना एहतमाम, जन्नत सजी, जहन्नम बंद हुई, निज़ाम ज़िंदगी आसमान का बंद हुआ, फरिश्ते सजाए गए, हूरें सजाई गईं, तख्त लगाए गए, इसराफील आए, सरसाईल आए, मिकाईल आए, इज़राइल आए, आदम को बुलाया गया, हवा को सजाया गया, सब कुछ किया गया। वजह क्या? एक वही आती, अल्लाह के नबी को फरमा दिया गया था, महबूबा अपनी बेटी की शादी मेरे महबूब बंदे अली से कर दे। ठीक है, बड़ी शान थी, यही बड़ी बात, अल्लाह वही फरमा रहा है, बड़ी बात थी। वजह क्या है? आसमानों पर इतना निजाम क्यों सजाया गया? तो जो मेरी समझ में आई किबला, वो ये है, अल्लाह ताला की भी ख्वाहिश, फर्श अर्शियों की भी ख्वाहिश,
अल्लाह बताना चाहता था कायनात को कि दुनिया वालों, अली की शादी ज़हरा से आसमान पर अर्श पर करके दुनिया को बताना चाहता हूं कि जिस तरह ये अली और ज़हरा दुनिया वालों के सरदार हैं, फर्श वालों के सरदार हैं, इन बशरों के सरदार हैं, बशरों के महबूब हैं, इन दुनिया वालों के सरदार हैं, उसी तरह ये ज़हरा और अली अर्श वालों के भी सरदार हैं, जिब्राइल के भी सरदार हैं, मीकाईल के भी सरदार हैं, इसराफील के भी सरदार हैं, इज़राइल के भी सरदार हैं। जितनी नूरी मखलूक है, जिस तरह आदम की औलाद सारी के सरदार अली और ज़हरा हैं, उसी तरह मखलूक के अर्श की भी सारी सरदार जो हैं ज़हरा की जात है, मौला मुर्तज़ा की जात है। किबला रुवायात हैं कि निकाह सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला का वली सरबरा अली और ज़हरा अर्श पर खुद अल्लाह की जात थी, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वली थे निकाह ज़हरा के। और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ाया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम गवाह थे इस निकाह के। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ाया। अब मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं कि वली सरबरा अल्लाह की जात, पढ़ाने वाले जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम मासूम, गवाह जनाब जिब्राईल और इसराफील अलैहिस्सलाम मासूम, अगर आदम ने पढ़ाया नबी मासूम। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जिसके निकाह ख्वां और गवाह और साथ बराती सारे मासूम अनिल खता हो, वो सैयदा ज़हरा खताकार कैसे हो सकती हैं? वो बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा ताला के मुतल्लिक ये सोचना, ये ख्याल करना, माज़अल्लाह ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और दोस्तान मुहतरम, रवायात हैं निकाह सैयदा ज़हरा अल अबुल मुअय्यद ख्वारज़मी रहमतुल्लाहि ताला मनाक़िब ख्वारज़मी में नकल करते हैं और ये रवायत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नकल है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि एक दिन हजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम अम्मा जी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ फरमाते कि एक फरिश्ता नाजिल हुआ हजूर की बारगाह में। उस फरिश्ते के 20 सर थे, 20 सर। उस फरिश्ते के 20 सर थे और हर सर में 1000 जुबान थी और हर जुबान अल्लाह की तस्बीह व तकदीस कर रही थी और हर जुबान की लुगत दूसरी जुबान से मुख्तलिफ थी। एक 20 सर, हर सर में 1000 जुबानें, हर जुबान की लुगत दूसरी जुबान से मुख्तलिफ और हर जुबान अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, पूछा, है फरिश्ते तू कौन है, तू किस मखलूक से है? अर्ज किया, है अल्लाह के नबी मैं अल्लाह की मलाइका की जमात में से हूँ और मेरा नाम सरसाईल अलैहिस्सलाम है और मैं इस दुनिया में इस ज़मीन पर पहली मर्तबा आया हूँ। अल्लाह का पैगाम सलाम पेश करता हूँ और उसके बाद अल्लाह का हुक्म है, वही इलाही है क्या कि अपनी साहबजादी शहजादी कौनैन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला का निकाह मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमा दें। हुक्म इलाही, वो फरिश्ता आया जो पहले नहीं आया और ऐसा फरिश्ता कि हर वक्त तस्बीह व तहलील में। हुक्म क्या अल्लाह का कि अपनी साहबजादी का निकाह अबू तालिब के बेटे से कर दे, अबू तालिब के बेटे से। अब क्या हुआ, हजूर ने जनाबे सरसाईल की मौजूदगी में जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम को गवाह बनाते हुए जनाबे ज़हरा का निकाह अबू तालिब के बेटे से कर दिया। मैं यहां पर फिर वही अर्ज करना चाहता हूं, आसमानों पर
आदम अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ाया, अबुल बशर, नबियों के बाप और इंसानियत की इब्तिदा, नबियों के बाप, इंसानियत की इब्तिदा, और जमीन पर हजूर ने निकाह पढ़ाया, नबियों की इंतहा और इंसानियत के सरदार। यानी अल्लाह ताला का एक अजीब निजाम है। ज़हरा के निकाह पर, वहां पर निकाह आदम पढ़ाए, गवाह फरिश्ते हों, यहां पर निकाह मुस्तफा पढ़ाए, गवाह फरिश्ते हों। अल्लाह अकबर। वो नबियों की इब्तिदा, इंसानियत की इब्तिदा, ये नबियों की इंतहा और इंसानियत के सरदार। गोया अल्लाह ताला ये अमल करने के बाद कायनात को बताना चाहता है कि जिस तरह अली और फातिमा मोहम्मद अरबी के महबूब हैं, इसी तरह आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के महबूब हैं। कौन? जनाब ज़हरा की जात और मुर्तज़ा की जात मुस्तफा। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है, आप फरमाते हैं कि अगर, जी ये बात शायद आपके लिए नहीं हो, इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम का कौल सादिक है कि अगर कायनात में अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम न होते, सादा से लफ्ज, अगर दुनिया में रुए जमीन पर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम न होते तो निकाह फातिमा का कुफ न होता, निकाह फातिमा के लिए कोई हमसर न होता। अगर मौला अली न होते तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बराबर कोई निकाह करने वाला मर्द न होता। ये मकाम है सैयदा ज़हरा का, और मौलवी को समझ नहीं आता, मौलवी समझ नहीं सका। और दोस्तान मोहतरम, शवाहिद नबुव्वत में इमाम जामी रहमतुल्लाह अलैह इस रवायत को नकल करते हैं, और ये अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नकल करने वाली रवायत को बयान करने वाली बीबी हैं। आप फरमाती हैं कि वलीमा वाले दिन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वलीमा मुबारक था। उस दिन हजूर ने अपनी शहजादी से फरमाया, ए बेटी, मेरी बेटी सैयदा ज़हरा, तुम्हें तहारत वाली नस्ल मुबारक हो, मैं तुम्हें बशारत देता हूं तहारत नस्ल की, कि हक ताला ने तेरे शोहर को जुमला तमाम मखलूकात पर फजीलत अता फरमा दी है। सारी कायनात पर, सारी कायनात पर अल्लाह ने तेरे शोहर को फजीलत अता फरमा दी है। और यही नहीं, फरमाया है ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला, अल्लाह ने ये जमीन को हुक्म दे दिया है कि मशरक से मगरब तक जो भी वाक़यात इस जमीन पर रोनमा होने हैं, वो सब के सब अली के सामने पेश कर दे। इसीलिए मेरा मौला फरमाया करता था, सलूनी सलूनी सलूनी। दोस्तान मोहतरम, कौन? सैयदा तैयबा, ताहिरा, जाहिरा, जाहिदा, राकिया, सामिया, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला। और मैं ये बात शाह साहब किबला भी जानते हैं, और जो मुझे सुनने वाले हैं वो अक्सर इस बात को जानते हैं कि हम, खुसूसन मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला आपका ज़िक्र मुबारक करते हुए डरता हूँ। और मैंने इस तरह खुल के पहली मर्तबा जनाब बीबी की बारगाह में गुफ्तगू की है। वजह क्या है? मैं बशर हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, और बीबी के जिक्र के बड़े तकाजे हैं। कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए, कोई ऐसी हमाकत हो जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अब हम सादात अगर बीबी की बारगाह में कोई फजीलत के मामलात बयान करते हैं तो मजबूरी है, क्योंकि मुल्ला ने हमें झंझोड़ के रख दिया है, हम अंदर से पिसे पड़े हैं। वो सैयद मुनव्वर अली शाह साहब किबला हों
सैयदी इरफान अली शाह साहब मशहदी हों, वो कोई भी सैयद है, हर सैयद इस वक्त अंदर से टूटा हुआ है। क्यों? सैयदा ज़हरा की बारगाह में जो जुमले बयान हुए हैं, पूरी तरीखे इस्लाम में इस तरह का जुमला किसी ने नहीं बयान किया। इसलिए आज हम बीबी के कनीज के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सदात बाद में होंगे। पहले मैं अपने आप को खुद, मैं बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कनीज का बेटा हूं। इस वजह से ये मामला, ये इस तरह मैं आज खुल के जनाब सैयदा ज़हरा की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं। और मैं किबला, मेरा ये एक अकीदा है, मेरा एक अपना एक कॉन्सेप्ट है किबला, कि जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा का जिक्र पाक करने के लिए कम अज कम जरूरी चीज है वो क्या है? मैं कहता हूं, मेरा ये यकीन है और ये किबला शाह साहब मेरा ये अकीदा है कि बीबी पाक का जिक्र हो तो अंबिया की जमात हो, आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक की जमात हो, और शान बयान करने वाले खुद मुस्तफा हो, मुर्तजा हो, जनाबे हसन हो, हुसैन हो, सज्जाद हो, बाकिर हो, जाफिर हो, मूसा काजिम हो, अली रजा हो, मोहम्मद तकी हो, मोहम्मद नकी हो, या हसन अस्करी और महदी हो, फिर शान ज़हरा बयान हो तो ये है जनाबे ज़हरा की शान का हक बयान करना। और खुदा की कसम ये तो मामला ही ऐसा है ना, ये हम नहीं, हशर का मैदान, हशर के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम, नफ्स के किस सैकड़वें हिस्से में भी कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी, नफ्स खत्म, हशर का मैदान, नफ्सा नफ्सी का आलम, मामला ही खत्म। उस मैदान में शेख अहमद बिन हिजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इस रवायत को नकल करते हैं कि हशर का मैदान होगा और हुजूर इस्लाम का फरमाने आलिशान एक निदा करने वाला निदा करेगा, आवाज देगा, मनादी करेगा, ए अहले महशर, अपनी नजरों को झुका लो, नजरें नीची कर लो, नजरें पस्त कर लो। वजह क्या है? वजह क्या है? निदा करने वाले ने निदा कर दी, नजरें झुक गई, और फिर दूसरी मनादी होगी, नजरें झुक गई। अब दूसरी मनादी क्या है? ए अहले महशर, नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से गुजरने वाली हैं। जनाबे ज़हरा जब गुजरने वाली होंगी उसी वक्त मनादी करने वाला मनादी करेगा और सबकी नजरें झुक जाएंगी, और बीबी पाक 70,000 हूरों के झुरमट में बिजली की स्पीड से गुजर जाएंगी। केबला शाह साहब बड़ी पॉइंट वाली बात, 70,000 हूरों का झुरमट और बीबी गुजर जाएंगी। अब यहां पर जो जहन में सवाल पैदा होता है किबला वो ये है, 70,000 हूरें हैं, 70,000 हूरों में बीबी पता नहीं कहां, कोई देखना भी चाहे तो नहीं देख सकता। शायद 70,000 का इज्तिमा, बीबी गुजर रही, किस रास्ते से गुजरी, ऊपर से गुजरी, दाएं से बाएं से, पीछे से आगे से, दरमियान से, कहां से गुजरना है पता नहीं, और 70,000 का झुरमट है, फिर भी नजरें नीची। वजह क्या है? अगर कोई देखना चाहेगा नजर उठाएगा, हूरों की तरफ नजर, हूरें बापर्दा होंगी, उनके पर्दे की तरफ बड़ी कस है। वजह क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अक़दस का मकसद ही ये होगा, चूंकि वो जो 70,000 हूरें होंगी वो ज़हरा के साथ होंगी। जब वो हूरें ज़हरा से मंसूब हो गई, उनका भी अदब ये है कि हशर के मैदान में कोई नेक भी उन हूरों की तरफ भी नजर उठा के ना देखे। क्यों? तब पहले जब थी वो हूरें थी, अब वो कनीज़े ज़हरा बन गई हैं, और कनीज़े ज़हरा बनने का अदब भी यही है कि कोई आंख उठा के भी उनकी तरफ ना देखे। और किबला मैं अपनी बात करता हूं,
अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद बार मैं मदीना शरीफ में मेरी हाज़िरी हुई है। अल्लाह पाक की रहमत से मैं कई मरतबा गया हूँ और मैं जन्नतुल बकी शरीफ में सिर्फ इस अदब की वजह से नहीं गया कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा ताला की कब्र पर पड़े हुए पत्थरों का भी अदब है। जब मैं बचकाने में कहीं गया, मुझसे गलती हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मैंने वो कब्र की ज़ियारत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मैं जब भी गया, अल्लाह की रहमत है, मैं इस नीयत के साथ जन्नतुल बकी शरीफ में दाखिल नहीं हुआ कि जनाबे सैयदा की कब्र अनवर पर जो मट्टी पड़ी है, मेरा उसकी तरफ देखना भी बेअदबी है। और किबला दूसरी बात, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इराक हाज़िरी हुई, कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गए, मेरे साथ और भी दोस्त थे। लेकिन यकीन करें, जब मौला अली अलैहिस्सलाम का घर आया, इस कदर एहतियात के साथ, अंदर नहीं सहन में पीछे जो मस्जिद के साथ मलहूज है जगह, उस जगह पर भी पांव बड़े हिसाब से रखे कि कहीं खुदा न खास्ता बीबी के पांव वाली जगह पर मेरा पांव ना लग जाए। और तीसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ख़याम गाहे अहले करबला की तरफ, जो जहां खेमे लगे थे करबला में, वहां गया। वहां मेरे साथ एक दोस्त मेरे थे, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान। पहले जो खेमा था वो मौला हुसैन का था, और फिर सैयदा ज़ैनब का खेमा है दूसरे नंबर पे गालिबन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गाजी अब्बास के खेमे पर भी हाज़िरी हुई, मौला हुसैन के खेमे पर भी, बाकी भी हुई। लेकिन सैयदा ज़ैनब की तरफ जाने लगे ना, मुझे वो प्रोफेसर मेरे दोस्त वो कहते, शाह साहब आए, यहाँ पर बीबी सैयदा ज़ैनब का है। यकीन करें, पांव उठाने के बावजूद भी पांव उठ नहीं रहा था कि कहाँ उस बीबी का खेमा और कहाँ मैं गुनाहगार और खताकार। मैं यकीन करें अदब की वजह से बीबी सलामुल्लाह अलैहा के खेमे के करीब भी नहीं गया। लेकिन अफसोस, आज का मौलवी जब बात करता है सोचता नहीं कि किसके मतलब बात कर रहा हूँ। दोस्तान मोहतरम,